लगा तो तीर नहीं तो तुक्का। कल जो एग्जिट पोल आए हैं उसके बारे में सत्ता के गलियारे में यही कहा जा रहा है। एग्जिट पोल की हम चर्चा करेंगे, कितना सही कितना गलत और क्या हो रहा है इसका असर, इस पर चर्चा होगी विस्तार से। लेकिन पहले आप ये जानिए कि एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद सियासी माहौल पटना में कैसे गर्म हुआ और क्या क्या हुआ। तो जैसे ही एग्जिट पोल के नतीजे आने लगे और ये दिखाया गया कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तेजस्वी के राज तिलक की तैयारियां साथ साथ शुरू हो गई। कैसे होगा तेजस्वी यादव का राज तिलक? कल देर रात तेजस्वी यादव के निवास पर बैठकों का दौर जारी रहा। अलग अलग बैठकें हुई, कैसे सरकार बनेगी, किसको क्या जिम्मेदारी देगी और कैसे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा, इन सारी चीजों पर कल मंथन शुरू हो गया। राजद के अलग अलग नेताओं के घर में भी, बड़े नेताओं के घर में भी बैठक हुई और इसी के मुताबिक चर्चा चलती रही कि अगली सरकार कैसे किस तरह से बनाई जाए। इधर एनडीए खेमे में मायूसी तो दिखी थोड़ी बहुत, लेकिन जो भाजपा के लोग हैं, जो कोर कमेटी के लोग हैं, जैसा कि कल हमने आपको कहा था, वो लोग बड़े भाई के अपने दावे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है 48 घंटे इंतजार कर लीजिए सारे लोग, देखिए सरकार हम ही बनाने जा रहे हैं और भाजपा बड़े भाई की भूमिका में आने वाली है। तो ये अपने अपने दावे हैं। कल 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ महागठबंधन की तरफ से भी और एनडीए की तरफ से भी। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एनडीए की, उसमें 170 सीटों पर जीत का दावा किया गया और महागठबंधन ने भी कहा कि हम अपनी सरकार बिहार में बनाने जा रहे हैं। तो दोनों तरफ से अपने दावे हैं, एग्जिट पोल के अपने आंकड़े हैं और इन तीनों के बीच बिहार में जो है सियासी बहस बहुत तेज हो गई है। देखिए एग्जिट पोल के जो नतीजे आए, इसके बाद बिहार में जो है राजनीतिक चर्चा की, सियासी चर्चा की इतना मसाला भर दिया कि अब जहां भी आप जाएंगे इसी पर चर्चा हो रही है कि आखिर बिहार में 10 तारीख को होगा क्या और क्या होने जा रहा है। अब एग्जिट पोल की हम बात करते हैं। देखिए एग्जिट पोल, जैसा हमने शुरुआत में कहा, तीर है या तुक्का है, इस पर बहस हमेशा होती रही है। खासकर बिहार के संदर्भ में आप बात करेंगे, एग्जिट पोल करने वाले कई एक्सपर्ट से मेरी बात हुई है। उनका कहना है कि बिहार में हम लोगों को समस्या ज्यादा आती है, दिक्कत ज्यादा आती है, क्योंकि जिस तरह के सैंपल हम लेना चाहते हैं उस तरह के सैंपल हमको बहुत कम मिलते हैं। आपको ध्यान होगा कि पिछले 2 चुनावों के 11 एग्जिट पोल में बस 2 एग्जिट पोल बिहार में सही साबित हुए, मतलब 9 एग्जिट पोल के आंकड़े गड़बड़ हो गए। बहुत पीछे भी अगर हम नहीं जाएं तो हम 2015 के एग्जिट पोल पर चलते हैं और बताते हैं कि 2015 का जो एग्जिट पोल आया था उसमें इन एजेंसियों ने क्या क्या आंकड़े दिए थे और वास्तव में हुआ क्या। तो देखिए जो चाणक्य क्या है, जो इस बार जो एग्जिट पोल हुआ है जिसमें महागठबंधन को 180 सीट दी है चाणक्य ने, पिछले बार उसने महागठबंधन को 83 सीट और एनडीए को 155 सीट दी थी। न्यूज एक्स ने 135 सीट महागठबंधन को और 95 सीट दिया था एनडीए को। उसी तरह इंडिया टुडे ने 117 और 120, टाइम्स नाउ सी वोटर ने 122 और 111 और न्यूज नेशन ने महागठबंधन को 122 और एनडीए को 117 सीटें दी थी। तो हुआ क्या आखिर? जो वास्तविक नतीजे निकले उसमें महागठबंधन को 178 सीट 178 और एनडीए को केवल 53 सीटों पर संतोष करना पड़ा। मतलब कि सारे अनुमान गलत साबित हो गए। बार बार हम ये कहते हैं, सारे लोग कहते हैं कि देखिए तीर है तुक्का है, लग गया तो तीर नहीं तो तुक्का। एक रुझान का इशारा एग्जिट पोल जरूर करता है कि क्या रुझान जनता का उन्होंने एक सैंपल में देखा है। इसको वास्तविक नतीजे कोई नहीं मानता, आप भी नहीं मानते हैं, जो एजेंसियां एग्जिट पोल करती है वो भी नहीं मानती है और जो सियासी दल है वो तो खैर मानते ही नहीं है। तो एक परंपरा है चुनाव के बाद एक एग्जिट पोल करने का, वो होता है और कल भी बिहार के एग्जिट पोल आए हैं जिसमें महागठबंधन को ज्यादातर एजेंसियों ने सरकार बनाते हुए दिखाया है और एनडीए को पीछे छोड़ा है। सबसे आश्चर्यजनक नतीजे चाणक्य ने दिया है जिसने 180 सीट महागठबंधन को दिया है और एनडीए को काफी कम सीटें दी है और जनता दल को तो एकदम कम सीटें दी है। तो इस तरह की बहस अब 2 दिन चलेगी बिहार में, क्या सही क्या गलत, तीर या तुक्का, ये चलता रहेगा। लेकिन जो तैयारी है, जो रुझान है, जो संकेत है, हम बार बार कह रहे हैं कि ये लड़ाई जो है कांटे की है, क्लोज कंटेस्ट है, महागठबंधन को बढ़त है।
पहले चरण में भी, दूसरे चरण में भी और तीसरे चरण में भी महागठबंधन बढ़त की स्थिति में है। और ये बढ़त कितनी है, ये बढ़त कितनी है ये तो 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जो एग्जिट पोल हुआ है वो भी एक इशारा करती है, इसको पूरी तरह से हम खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक रुझान के संकेत इस एग्जिट पोल से मिलता है। एग्जैक्ट फिगर क्या होगा आप भी जानते हैं, 10 के बाद पता चलेगा, 10 के शाम तक आते आते सारी चीजें साफ होगी। लेकिन कल जो नतीजे आए हैं एग्जिट पोल के, राजद खेमे के हौसले बुलंद हैं, राज तिलक की तैयारियां चल रही है, तेजस्वी यादव सीएम होंगे, इसकी चर्चा जोर शोर से है, उनके समर्थक गदगद है कि उनकी मेहनत रंग लाई और बिहार में सत्ता बदलने वाली है और जो शपथ है वो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का लेने वाले हैं। लेकिन मायूसी के बावजूद भी जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के नेता हार मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है 48 घंटे का इंतजार है, हम बिहार में एक सरकार बनाने जा रहे हैं और भाजपा बड़े भाई की भूमिका में होगी, ऐसा बीजेपी नेताओं का दावा है। देखिए इन दावों प्रतिदावों के बीच 10 तारीख को ईवीएम से क्या निकलता है। लेकिन इस बीच ईवीएम की सुरक्षा को लेकर राजद ने एक दिशा निर्देश जारी किया है कि ईवीएम को हर हालत में राजद के कार्यकर्ता सुरक्षित रखें, किसी को छेड़छाड़ की अनुमति नहीं दें। उनके ट्रेजरर हैं सुनील सिंह, उन्होंने कहा कि बिहार के चूहे भी बहुत खतरनाक होते हैं, इसलिए आदमी तो छोड़िए चूहों को भी ईवीएम स्ट्रांग रूम में जाने की अनुमति राजद के कार्यकर्ता नहीं दें। सतर्क रहें, चौकन्ना रहें जब तक गिनती पूरी नहीं हो जाती है। तो अपने तरफ से राजद कोई भी भूल चूक नहीं करना चाहता है और वो चाहता है कि 10 तारीख को जब नतीजे निकले तो तेजस्वी यादव का राज तिलक हर हाल में हो जाए। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।